चलिए आज हम पढ़ते हैं इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? इतिहास पढ़ेंगे। ये जानेंगे हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं और इतिहास को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखिए आप, क्या हम पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? भारत का इतिहास, यानी कि भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, जो आपका भारत का इतिहास है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में कौन से होते हैं आपके? पहला होता है प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरा होता है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। यानी कि जो हमारा इतिहास है उसको हम क्या करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब वो 3 पार्ट कौन से आपके? आपको पता चल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पार्ट हो गए। अब बात ये आती है कि हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं। जो आपका इतिहास है यानी जो हिस्ट्री हमारी, उसको पढ़ते क्यों है? अगर पढ़ते हैं तो वो हमें क्या सीख देती है, या हम उससे क्या सीखते हैं, या हमें उससे क्या लाभ मिलता है उससे पढ़ के, तो ये जानते हैं। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा अभी, वो क्या है? इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, यही क्वेश्चन है आपका। जानते हैं हम क्यों पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ लिखा है इतिहास अतीत एवं वर्तमान। क्या? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच क्या करता है? संवाद स्थापित करता है। ठीक है, यानी क्या करता है? जो इतिहास है आपका वो अतीत एवं वर्तमान इन दोनों के संवाद को क्या करता है? स्थापित करता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि भविष्य के लिए एक नई दिशा का या एक नई दिशा तय करता है। ठीक है, अब कोई अगर आपसे पूछे कि हम इतिहास को पढ़ते क्यों है और इतिहास से पढ़कर प्राप्ति क्या होता है, तो बस इतना बताना आपको, अतीत एवं वर्तमान इन दोनों के बीच के संवाद को क्या करता है? स्थापित करता है, उसकी नींव रखता है, और क्या करता है? फिर भविष्य के लिए एक नई दिशा तय करता है। हो गया पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट देखिए आप, इसमें लिखा है क्या इतिहास का अध्ययन घटनाओं का वर्णन है। यानी जो आपका इतिहास है वो क्या है? जो आपकी घटनाएं घट चुकी हैं उसका वर्णन है या नहीं, ये दोनों चीज जानेंगे इसमें। तो देखते हैं क्या है या नहीं है। तो इसमें लिखा है हमने, क्या इतिहास घटनाओं के वर्णन नहीं है, या जो आपका इतिहास है वो घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि अतीत से वर्तमान में होने वाले परिवर्तन का क्या है? आपका ज्ञान है। अगर कोई आपसे कहता है कि आपका जो इतिहास है वो क्या है? घटनाओं का वर्णन है, तो मना कर देना कि नहीं। क्या है ये? सिर्फ इतना जानना है आपको, है क्या ये कि अतीत से वर्तमान, किससे? अतीत से वर्तमान में होने वाले परिवर्तन का क्या है? ये ज्ञान है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम क्या, कि दूसरे शब्दों में इतिहास का अध्ययन का अर्थ है। दूसरे शब्दों में क्या है कि जो आपका इतिहास है उसके अध्ययन का क्या अर्थ होता है? कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? रेखांकित करना घटना उन परिवर्तनों का क्या करता है? एक उदाहरण देता है। ठीक है, अगर क्या है दूसरे शब्दों में क्या होगा आपका, कि अध्ययन करने का अर्थ क्या होता है आपका? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक और आपका सांस्कृतिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को क्या करती है? रेखांकित करना, घटनाओं का उन परिवर्तनों का क्या करते हैं? उदाहरण देते हैं। ठीक है, तो हो गया आपका जो इतिहास है वो क्या हो गया आपका? 3 भागों में डिवाइड है, यानी 3 पार्ट्स हो गया आपका, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। हो गया। अब पढ़ते क्यों है ये भी पता चल गया आपको। क्या करता है? कि अतीत और वर्तमान इन दोनों के बीच के संवाद को क्या करता है? स्थापित करता है, और आगे क्या करते हैं कि भविष्य के लिए एक नई दिशा तय कर देते हैं। दूसरा, क्या इतिहास का अध्ययन करना, जो इतिहास का अध्ययन है वो क्या घटनाओं का वर्णन करता है या नहीं करता? तो उसमें क्या करें? नहीं करता। क्या करता है? अतीत और वर्तमान इन दोनों की देखो यह लिखा है, अतीत से वर्तमान में होने वाले परिवर्तन का क्या है? ये ज्ञान है, उसके बारे में जानकारी देता है, उसका पता लगाते हैं क्या होता है, इसके बारे में बताता है। आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या दिया आपको, कि भारत का पहला इतिहास। ये कह रहा है भारत का पहला इतिहास किसने लिखा? आपको पता है भारत का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? नहीं है तो देखो यहाँ जानते हैं। यानी पहला, यानी एक कितने क्वेश्चन होगा आपका? पहला, दूसरा, ये तीसरा क्वेश्चन आपका है ना। अब इसमें जानते हैं कि भारत का पहला इतिहास किसने लिखा। तो देखते हैं किसने लिखा। यहाँ लिखा है मैंने, देखिए क्या, 1817 में भारत का पहला इतिहास लिखा। अब सबसे पहले इतिहास आपका किस सन में लिखा गया था? 1817 में लिखा था। किसने लिखा? वो है आपके जेम्स मिल। किसने लिखा था? जेम्स मिल ने लिखा था। इस क्या है? लिखा था, तथा इसने भारत का इतिहास का विभाजन, और इन्होंने क्या, इसको लिखने के बाद इन्होंने क्या किया कि इतिहास का विभाजन भी किया। वो कैसे किया? हिंदू काल, दूसरा क्या था आपका? मुस्लिम काल, तथा तीसरा आपका ब्रिटिश काल में किया। यानी अब आपसे कोई पूछे कि जो आप भारत का इतिहास है सबसे पहले कब लिखा? 1817 में लिखा। किसने लिखा? जेम्स मिल ने लिखा। और इसका विभाजन कितने भागों में किया? कि 3 पार्ट में इसका डिवाइड किया। कौन सा? हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन तीनों कालों में क्या किया? इनका विभाजन किया। परंतु यह नामकरण उचित नहीं है। ये जो दे तो दिया इनका नाम, क्या आपने दे दिया हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, तो इनका जो नामकरण है वो क्या है? सही नहीं है, यानी कि उचित नहीं है। उसके आगे चलते हैं। क्या है? वर्तमान में भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है तथा विभाजन का आधार क्या है?
यानी अगला क्वेश्चन आपका ये तैयार होता है कि वर्तमान में जो आपका वर्तमान है, वर्तमान में भारतीय इतिहास को कितने भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तथा विभाजन का आधार क्या होगा। यानी इनको बांटा तो जाएगा, लेकिन बांटने का आधार क्या होगा, किस आधार पर बांटेंगे इनको। तो देखते हैं, पहला किस आधार पर बांटोगे, प्राचीन काल। किसमें, प्राचीन काल, यानी कि आरंभिक काल से लगभग 750 ईस्वी पूर्व तक। ओके, फिर दूसरा आपका क्या होगा, पूर्व मध्य काल। क्या, पूर्व मध्य काल, यानी कि 750 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसी पूर्व। ओके, अगला तीसरा क्या आपका, उत्तर मध्य काल। क्या, उत्तर मध्य काल, इसका मतलब है किस काल की बात करें हम, सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। किसकी, सल्तनत काल की बात कर रहे हैं। चौथा क्या आपका, पूर्व आधुनिक काल। क्या, पूर्व आधुनिक काल, इसका मतलब है इसमें कौन किस काल की बात कर रहे हैं, मुगल काल की बात कर रहे हैं। जो मुगल काल था वो किस काल में था, आपका पूर्व आधुनिक काल। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है आपका क्या है, आधुनिक भारत, यानी आधुनिक काल। अब आधुनिक काल क्या है कि आधुनिक काल है, ये 5 पॉइंट हो गए आपके, ठीक है। यानी 5 पॉइंट दे दिए आपका, प्राचीन काल, पूर्व काल, उत्तर मध्य काल और पूर्व आधुनिक काल और आपका आधुनिक काल हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, क्या कि परिवर्तन को रेखांकित करना। जो आपके परिवर्तन है उनको रेखांकित कैसे कर सकते हैं, किस आधार पे कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका रेखांकित है उसको करने का आइडिया क्या है, राजनीतिक या राजनीतिक। दो वर्ड हैं आपके, एक तो राजनीतिक और दूसरा आपका राजनीतिक, इन दो भागों में। अब कैसे, पहले क्या करेंगे इन दोनों से, या तो राजनीतिक विस्तार करिए। क्या है, पहला पॉइंट जो डिवाइड किया गया वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में डिवाइड राजनीतिक विस्तार और दूसरा क्या है, प्रशासन। इसमें एक तो राजनीतिक विस्तार यानी राजनीतिक को फैलाना, यानी विस्तार का मतलब फैलाना होता है, तो राजनीतिक विस्तार हो गया। दूसरा क्या आपका, प्रशासन हो गया। यानी इसे क्या कर रहे हैं, जो आपका रेखांकित करना है वो इसे रेखांकित हम कर रहे हैं। अगला क्या आपका, आर्थिक। आर्थिक का मतलब क्या, इसमें देखिए, शिल्प, कृषि एवं उद्योग एवं व्यापार, मुद्रा एवं नागरिकरण। ठीक है, अगर कोई आपसे आर्थिक को पूछे तो आर्थिक का मतलब क्या है, आर्थिक में ही सभी आते हैं। आर्थिक का मतलब क्या होता है, आपका काम, जो भी वर्कर होते हैं। जैसे शिल्प का मतलब होता है जैसे कलाकार होते हैं, जो भी आपकी मूर्तियां वगैरह निर्माण करते हैं वो। कृषि एवं उद्योग का मतलब क्या होता है, आपका किसान वगैरह होते हैं उनके लिए। और फिर आपका व्यापार, यानी जो आपका वो ट्रांजेक्शन जो होता है आपका इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसके बारे में। एंड मुद्रा एवं नागरिकरण, और मुद्रा को आप जानते हैं उससे मनी क्या है, यानी पैसा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सामाजिक, आता है क्या आता है आपका, सामाजिक। ये सामाजिक में क्या आपका, वर्ण एवं जाति। जो समाज की बात हम कर रहे हैं, समाज में क्या आता है आपका, ये सारी चीज आपको क्रिएट करी जाती है। यानी सामाजिक में क्या होता है आपका, सामाजिक में वर्ण एवं जाति। उसके बाद महिलाओं, शूद्र तथा अछूतों की क्या होती है आपकी दशा। इन सब के बारे में क्या करते जानते हैं। यानी समाज क्या करता है आपका, छुआछूत के बारे में, छोटी मोटी जाति के बारे में, जाति एवं वर्ण एवं महिलाएं एवं शूद्र, इन सब के बारे में क्या करते हैं, ये समाज निर्माण करता है और कोई नहीं। ओके, देखिए हो गया आपका। उसमें से भी आपका एक पॉइंट रह गया था, यानी क्या रह गया था, आर्थिक के बाद में रह गया था आपका सांस्कृतिक। ये हो गया आपका। अब इसको देखते हैं, देखिए पढ़ना वही भारतीय इतिहास आपको, उसमें क्या आपका सांस्कृतिक, यानी आपका। अब सांस्कृतिक में क्या होता है आपका, आर्थिक में क्या हो गया, जैसे शिल्प काल, बिजनेसमैन, ये सारे इनके बारे में हो गया। एंड जो आपका सांस्कृतिक है, इसमें देखते हैं धर्म एवं दर्शन। क्या, धर्म एवं दर्शन, भाषा एवं साहित्य कला, विज्ञान एवं तकनीकी, ये किसके अंदर आते हैं आपके, सांस्कृतिक के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट है आपका। इसमें क्या क्या हो गया, धर्म एवं दर्शन हो गया, भाषा एवं साहित्य कला हो गया, और आपका क्या हो गया, विज्ञान एवं तकनीकी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आपका भारतीय इतिहास है। मैंने बताया था आपको जो भारतीय इतिहास है उसके 3 भाग होते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कौन से आपके भाग और किसके अंदर क्या क्या चीज है, ये देखते हैं। यानी जो आपका इतिहास का पहला भाग होता है उसके अंदर कौन से वो आते हैं आपके, किस काल का उसमें वर्णन करते हैं हम। कि पहला देखिए आपका इसमें क्या है, पुरापाषाण काल हो गया, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, और चौथा होता है आपका ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता। अभी तो आपको सिर्फ हम इनके टॉपिक के नाम बता रहे हैं, इसके बाद हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी एक एक जानेंगे कि पुरापाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है आपका, नव पाषाण काल क्या होता है आपका, ताम्र पाषाण काल क्या होता है, और आपका हड़प्पा सभ्यता क्या होती है। इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करके जानेंगे। हो गया पहला भाग आपका। यानी पहला भाग में आपसे कोई पूछे तो पहले भाग में क्या होता है आपका, पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण और हड़प्पा सभ्यता हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, दूसरे भाग में क्या होता है, यानी कि मध्य काल में क्या होता है, ये होता है इसमें देखिए वैदिक काल। इसकी पूर्व यानी इसकी जो आपकी तिथि है, जो डेट है वो आपको सन भी दी है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक।
दूसरा आपका बुद्ध काल, इसमें क्या था आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में आता आपका मौर्य काल, क्या आता है मौर्य काल। इस मौर्य काल में क्या दिया आपको कि 400 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व, ये 2000 नहीं है 200 ईसा पूर्व। उसके बाद में आता आपका क्या मौर्योत्तर काल, क्या मौर्योत्तर काल, ये आपका मौर्य काल है, ये आपका मौर्योत्तर काल है, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व। उसके बाद में आता आपका गुप्त काल, ये गुप्त काल है, इसका 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आता है। उसके बाद में आता आपका क्या वह गुप्तोत्तर काल, क्या गुप्तोत्तर काल, जो आपका गुप्तोत्तर काल है उसमें आता आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक आता है। उसके बाद में आता आपका पूर्व मध्य काल, क्या आता पूर्व मध्य काल, ये कितने से कितने तक होता है आपका कि 750 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक होता है। ये क्लियर, यानी आपका पहला भाग हो गया एंड दूसरा भाग हो गया। इसमें कितने वो होते हैं आपके काल, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, उसके बाद आपका गुप्तोत्तर काल, फिर होता है आपका पूर्व मध्य काल होता है। क्लियर, ये आपके दो भाग क्लियर हो गए। इसको डिटेल में हम अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम इसके ऊपर के कवर को जान लेते हैं, उसके बाद में इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। एंड आगे देखिए, आगे आता है आपका क्या आधुनिक काल, यह है आपका आधुनिक काल। इसमें क्या दिया आपको, यानी जो पहला पॉइंट है इसमें कह रहा है आपसे क्या 18वीं सदी का क्या है आपका इतिहास, किसमें आधुनिक काल में, यानी क्या है 18वीं सदी का इतिहास। दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरे पॉइंट में क्या आता है आपका उपनिवेशवाद, क्या आता है उपनिवेशवाद को इसमें पढ़ेंगे। तीसरा इसमें क्या पढ़ेंगे हम राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे इसमें। चौथा क्या पढ़ेंगे हम स्वतंत्रोत्तर काल को पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे स्वतंत्रोत्तर भारत, इसको पढ़ेंगे कि भारत स्वतंत्र था उसके लिए पढ़ेंगे। यानी हो गया आपका, यानी पहला पॉइंट आपका 18वीं सदी का इतिहास पढ़ेंगे, दूसरा आपका उपनिवेशवाद पढ़ेंगे, तीसरा आपका राष्ट्रवाद पढ़ेंगे और चौथा पढ़ेंगे क्या स्वतंत्रोत्तर भारत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है आपका दूसरा पॉइंट, देखिए ये कह रहा है आपसे क्या 18वीं सदी का इतिहास। अब 18वीं सदी का जो इतिहास है वो कितने भाग का है कि दो भागों में। कौन सा, पहला पॉइंट आपका ए और दूसरा पॉइंट आपका बी। यानी इसमें कह रहा है आपसे क्या कह रहा है 18वीं सदी का क्या है आपका पूर्वांध काल, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद में बी पॉइंट में आता आपका 18वीं सदी का क्या उत्तरार्ध के बारे में पढ़ेंगे। यानी 18वीं सदी में पहले आप पूर्वांध के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद में उत्तरार्ध के बारे में पढ़ोगे। यानी दो दिशा, इनके दो के बारे में पढ़ोगे, दो हो गया पूर्वांध और उत्तरार्ध, इनके बारे में बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि आपका जो 18वीं सदी का इतिहास है वो कितने भागों में बांटते हैं, दो में, एक तो पूर्वांध और एक उत्तरार्ध में। उसके बाद में आता आपका दूसरा उपनिवेश के बारे में। यानी पहला आपका 18वीं सदी का हो गया, इसको दो भाग में पढ़ेंगे। फिर आपका उपनिवेशवाद आता है, इसको कितने चरणों में पढ़ेंगे ये देखते हैं कि पहला चरण इसका है वाणिज्यिक चरण। क्या है आपका वाणिज्यिक चरण, जो कब से कब तक है आपका 1757 से लेकर 1813 ईस्वी तक, यहां से यहां तक पढ़ेंगे। यानी कहां से पढ़ेंगे 57 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। कहां तक 13 तक, कहां से 1757 से लेकर 1813 तक इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में आता आपका बी ऑप्शन में क्या है औद्योगिक चरण, क्या है औद्योगिक चरण, इसको क्या करेंगे 1813 से लेकर 1858 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे 1813 से लेकर 1858 तक इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता आपका बी, ए बी सी, क्या आता है सी पॉइंट आता है आपका। सी में क्या पढ़ेंगे हम वित्तीय चरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे वित्तीय चरण पढ़ेंगे, वो भी कहां तक पढ़ेंगे हम 1858 के बाद का पढ़ेंगे, ना कि उससे पहले का। क्या पढ़ेंगे वित्तीय चरण 1858 के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं आपके क्या आधुनिक एवं समकालीन, क्या है आधुनिक एवं इसे बोलते हैं समकालीन। ओके, आधुनिक एवं समकालीन भारत का इतिहास। अब ये क्या है आपका, इसके ये कौन सी सदी में आता है कि भैया ये 18वीं सदी का भारत है। क्या है 18वीं सदी का भारत, और क्या है ये प्रथम खंड। इसके भी आपके कितने खंड होते हैं, दो उपखंड होते हैं। क्या होते हैं, दो उपखंड होते हैं, उनको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप ये सारा डायग्राम जो आपको तैयार किया है इसको एक एक हेडिंग के बारे में आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए, जिससे जब हम आपको इसको एक्सप्लेन में कराएंगे तो आप जान सकें सही है या गलत। थोड़ा आपको भी इसको एक्सप्लेन करना होगा।